Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 11. इसमें क्या बताया गया है? इसमें कबीर दास जो हैं हमारे, उनके दोहे बताए गए हैं। वर्तमान भौतिकवादी युग में नैतिक मूल्य लुप्त प्राय से हो गए हैं। मतलब हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो लुप्त हो गए हैं, दिखना बंद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये बीते समय की बात हो, परंतु महापुरुषों की नीतिगत बातें, जो महापुरुष हैं जैसे कि हमारे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इनकी जो नीतिगत बातें हैं, मतलब नीति से बिल्कुल लगी हुई बातें और उनके उपदेश आज भी जीवंत रखने का दायित्व उठाए हुए हैं। मतलब आज भी हम इन दोहों को पढ़ते हैं और इनको फॉलो करते हैं। ऐसी ही नीतिगत बातें बताई गई हैं इस पाठ में। देखिए, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इसका मीनिंग क्या है? साँच बराबर तप नहीं, मतलब आप सच बोलो, ठीक है, हमेशा सच बोलो, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। झूठ बराबर पाप, और पाप क्या है? अगर आप झूठ बोलते हो तो आप पाप कर रहे हो। जाके हृदय साच है, मतलब जिसके हृदय में सच है, जो हमेशा सच बोलता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप विराजमान हैं, मतलब भगवान विराजमान है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 4-6 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच की राह पर चलना चाहिए, ऐसा हमें कहा है कबीरदास जी ने, और यही बड़े बूढ़ों ने कहा है, और यही बात सच है। दूसरा दोहा है हमारा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब ऐसी बानी बोलिए, मतलब ऐसा बोलिए, इतना प्यारा बोलिए, इतना अच्छा बोलिए, इतना मीठा बोलिए कि मन का आपा खोए, मतलब कि आप दूसरे का मन आपको देख के बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाए कि आप इतनी अच्छी बानी बोल रहे हैं, आप इतना अच्छा मीठा बोलते हैं कि दूसरा हमेशा आपसे प्रसन्न रहे। औरन को शीतल करे, मतलब किसी के दिमाग को ठंडा करे, किसी के दिमाग को गर्म ना करे। ऐसी बानी मत बोलिए जो किसी को गर्म करे, ऐसी बानी बोलिए जो हर किसी के दिमाग को ठंडा करे। आपहो शीतल होए, ठीक है, औरन को शीतल करे, आपहो शीतल होए, दूसरों को भी शीतल करे और आप भी शीतल हो, आप भी ठंडे हो जाओ। आप भी ऐसी बानी बोलो, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप मीठे बोल बोलोगे तो शीतल मतलब शीतल, ठंडा, और बानी मतलब वाणी, ऐसी भाषा, ऐसी बातें बोलिए। नेक्स्ट दोहा है हमारा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हैं, काके लागू पाए, किसके पैर में छूं, बलिहारी गुरु आपने, मैं आपके बलिहारी जाता हूं गुरु, कि आपने ही मुझे गोविंद दियो बताए। रास्ता आपने गोविंद का, भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का रास्ता आपने ही तो बताया है मुझे। तो सबसे पहले मुझे किसके चरण छूने चाहिए? सर्वप्रथम कौन है हमारे लिए? गुरु, फिर उसके बाद हमारे भगवान। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही भगवान का हमें रास्ता दिखाया है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा, आप नमक से रोटी खा लो पर किसी से उधार लेके मत खाओ। ठंडा पानी पीव, ठंडा पानी पी लो। देखी पराई चोपड़ी, दूसरे की रोटी चुपड़ी हुई देखकर कभी भी ललचाओ मत, जीव एक जीव कभी भी ललचाओ मत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। जो आपने कल करना था वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो। पल में प्रलय होएगी, पता नहीं पल भर में कौन सी प्रलय आ जाएगी, कौन सा तूफान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पल भर का आपको भरोसा नहीं है। इतना सारा सब कब करोगे तो अगर पल में प्रलय आ गई तो इसलिए कभी भी अपनी कोई भी काम जो है वो कल पे, बाद में नहीं टालना चाहिए, अभी करना चाहिए तुरंत। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति, अति मतलब एक्सेस, ज्यादा,
किसी भी चीज का जो एक्सेस में होना, ज्यादा होना खतरनाक है। ज्यादा बोलना भी खतरनाक है, ज्यादा चुप रहना भी खतरनाक है कि हर टाइम आप चुप रहते हैं और कोई बात का जवाब नहीं देते हैं। ज्यादा बरसना भी खतरनाक है और ज्यादा धूप भी हानिकारक है। ठीक है, तो हर चीज लिमिट की होनी चाहिए, नाप तोल के। नेक्स्ट, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी, मिट्टी क्या कहती है कुम्हार से? कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो उससे क्या कहती है कि तू मुझे रोंद रोंद के आज बर्तन बना रहा है, तो मुझे रोंद रहा है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू इस मिट्टी में मिल जाएगा। वही हम सब ने राख हो जाना है एक दिन, जैसे हम आए हैं ऐसे हमें चले जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ जग मुआ मतलब पोथी, बुक्स की बुक्स पढ़ डाली, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ डाली, पर पोथी पढ़ के कोई भी, पुस्तकें पढ़ के कोई भी पंडित नहीं हुआ कभी। ठीक है, पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का, अगर कोई प्यार से बोल ले, प्यार की भाषा सीख ले, तो अगर वो ऐसा कर ले तो वो पंडित जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित होने के लिए आपको बहुत सारी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आप अच्छी वाणी पढ़िए, अच्छा बोलिए, प्रेम की भाषा सीखिए और प्रेम की भाषा ही बोलिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कबीर के दोहे, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें कल पे नहीं डालना चाहिए काम को, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूसरे के थाली में रोटी देख के लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे की किसी भी चीज़ को देख के लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे का गाल लाल देख के कभी भी अपने गाल पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो ये सब हमने सीखा कबीर जी के दोहे से, कबीरदास जी के। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं द न्यू चैप्टर के। गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे।